गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहिब दा ये पावन कलाम जो आप जी ने सिंह साहिब दी मुबारक रसना तो श्रवण किया। कि जिवें एक पांडा हर वेले चूल्हे ते चढ़िया रहे, हर वेले वो पांडा बहुत ही काला हो जाता है, वो पांडा बहुत मलीन हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे चूल्हे ते चढ़िया ही हुआ है। 24 घंटे पिंडां विच अक्सर होंदा है कि जिस भांडे दे विच पशुआं दी खुराक तैयार करनी होंदी है, वो भांडा मिट्टी दा चूल्हे ते चढ़िया रहिंदा है। हर वेले अग दुखती रहिंदी है, दुखती रहिंदी। फिर उस भांडे नूं साफ करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। तो मनुख का जिहड़ा मन है वो भी 24 घंटे चूल्हे ते चढ़िया ही रहिंदा है। 24 घंटे आप जी ने कहना ज्ञानी जी वो किवें? जे पशु की गल करिए, पशु ने भोजन खा लिया, गल मुक गई। पशु के जीवन विच वासना प्रगट हुई, समा दे मुताबिक खत्म हो गई। पशु का किसी पशु नाल टाकरा होया, 2 घड़ी बाद गल मुक गई। लेकिन मनुख का जिहड़ा मन रूपी भांडा है वो चढ़िया ही रहिंदा है चूल्हे ते। जां भोजन खाना, जां भोजन दे बाबत ख्याल, जां फिर ओदी विचार, जां कामुकता दी भावना, जां फिर काम दी विचार, जां फिर किसी मनुख दे नाल झगड़ा, जां फिर उस झगड़े दे विच जिहड़ी गलबात हुई सी, जां ओदी विचार अक्सर चलती रहिंदी है। 24 घंटे चलती रहिंदी, 24 घंटे। मनुख सुता भी पिया है पर विचार चलती रहती। कल फलाने ने मैनू एक गल आखी सी, विचार चल रही। कल की खादा सी, भोजन दी विचार चल रही। और गुस्ताखी माफ, काम वासना दी विचार तो सारी जिंदगी चलती रहती है, सारी जिंदगी। भगत बेणी का एक ख्याल मेरे सामने आ गया। भगत बेणी बड़ा सुंदर वाक जगत की झोली विच पाउंदा है। आप जी कहते ने, लोचन श्रमे अखां दे विच पानी वग रहा है, बुद्ध बल नाठी। मनुख की बुद्ध भी कमजोर हो गई, मनुख का बल भी खत्म हो गया। लेकिन एक खेड चल रही है, और वो खेड है काम पवस मंधाणी। कि वासना की मंधाणी अंदर अपना कम करती पई है। मैं फिर गल दोहरा देवां, बुद्धि भी कमजोर हो गई, ताकत भी खत्म हो गई। अखां विच हंझू भी आ रहे हैं,
लेकिन काम की मधानी भी चल रही है, विचार चल रहे हैं, चल रहे। पर पशु जगत विच ऐसा नहीं होंदा, पंछी जगत विच ऐसा नहीं होंदा, किसी भी जगत विच ऐसा नहीं होंदा। गुरु नानक साहिब महाराज ने जदों भाई साहब भाई मरदाना जी ने आखिया, मरदाना जी रबाब दे विचों तो धुन बहुत प्यारी कढ़दा है, बहुत प्यारी, पर साडे हिरदे विच भी एक वीणा है, कदे ओदी आवाज़ कढ़ के देख। ये हकीकत है, साडी हिरदे दी जिहड़ी वीणा है उहदे विच संगीत नहीं निकल रहा। कारण की है? संगीत इस करके नहीं निकल रहा, जां तां साडे दिमाग दे तार बहुते टाइट हो गए, जां फिर हिरदे दे तार बहुते ढिले हो गए। जदों दिमाग दे तार खिंचे होंदे ने, मनुख मानसिक तौर पर पागल हो जाता है। जदों हिरदे दे तार ढिले होंदे ने, मनुख कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, लोभी बन जाता है, हंकारी बन जाता है। बस यही कारण है जीवन विच संगीत नहीं निकल पा रहा। आप जी नूं मैं अर्ज करा कि साडे जो बुजुर्ग सन, उन्हां दी मैं गल सुना रही हाँ, हो सकता है आप जी का भी अनुभव होवे कि जदों आकाश विच बिजली चमकदी सी, मैं इस तरह अर्ज करा कि 1000 साल पहला, 2000 साल पहला, जिवें ही बिजली चमकदी सी, साडे बुजुर्ग हथ जोड़ के खुदा नूं कहंदे सी, है परवदगार, लगता है साडे तो कोई गुनाह हो गया है, कोई गलती हो गई है, तां करके बिजली चमक रही है। बदलों की गड़गड़ाहट, लगता है प्रभु नाराज हो गया है, साडे तो कोई गलती हो गई है। ये वगदी हुई पवन हनेरी दे रूप विच जदों पवन अपना वखरा रूप अख्तियार कर दी है, असी कह देने कोई गुनाह कर बैठे, कोई गलती हो गई। लेकिन जिमें जिमें वक्त की धारा वगदी गई, तो साइंसदानों ने की किया, इस बिजली नूं समझिया, बिजली नूं पकड़िया और इसके मालिक बन गए। हुण उसी बिजली तो लोग फायदा चुक रहे ने, ना कि डरते ने। वही बिजली साडे घरां दे विच प्रकाश करदी है, उसे ऊर्जा दे नाल कारखाने चलते हैं, उसे ऊर्जा दे नाल रेल गड्डियां चलदियां ने, उसे ऊर्जा दे नाल हवाई जहाज उड़ते हैं, उसे ऊर्जा दे नाल। क्योंकि उस ऊर्जा नूं असीं कन्वर्ट कर लिया, उहदी दिशा बदल दी। साडे शरीर दे विच भी ऊर्जा है, ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा दे अज तक असी मालिक नहीं बने हाँ। मुस्ताकी माँ वो ऊर्जा जदों क्रोध बनती है, असी कंबते हाँ, हे प्रभु ये की हो रहा है। वही ऊर्जा जदों काम बनती है, असी कहते हैं हे प्रभु असी तो परेशान हो गए। वही ऊर्जा हंकार बनती है, असी कहते हैं हे प्रभु ये की हो रहा है, किस तरह की गलती मेरे तो हो रही है। लेकिन जदों इस ऊर्जा नूं कोई ठीक ढंग नाल समझ लवे, इस ऊर्जा का कोई मालिक बन जावे, तो कहते हैं ऐसी कोई भी ऊर्जा नहीं है कि जिसनों असीं बदल ना सकीए, परिवर्तन ना कर सके। ऐसी कोई ऊर्जा है ही नहीं, है ही।
ਜਿਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਕਰੁਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਭ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਮੋਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਊਰਜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ IQ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ
वैसे मेरे पति का तो इरादा नहीं है, वो कहता है भी बच्चा करना ही नहीं, भावें कुछ भी हो जाए। मैं कहा बेबी ये शब्द तू फिर मैनू दे दे, फिर कुछ नहीं होएगा देना नहीं। मुक्तसर में अर्ज करा 40 साल तो बाद साढ़े घर जिहड़ा बच्चा होएगा वो इतना टैलेंट नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 40 ही पुर होए। हुण 40 साल की उम्र जदों लंघी है तो साहिब कहते ने पग खिसे। हुण साडा पग खिस रहा है। हुण वो ताकत वो जवानी नहीं जो साडे कोल 30 साल दे विच नहीं। मैनू किसी ने पूछा ज्ञानी जी तुसी 1 घंटा कथा करके थक जाते हो, तो कई लोग ऐसे भी ने जो 5-5 हाजरियां भरते हैं दिन दे विच, 1 घंटा उत्थे 1 घंटा उत्थे 1 घंटा उत्थे 1 घंटा उत्थे। इसदा कारण की है? मैं कह जी कारण मैं तो नहीं कह सकता, पर उन्होंने खुद नहीं पूछ के देखो, उन्होंने अपनी दशा का खुद नूं खबर है। खैर समय के मुताबिक शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन वो जो ऊर्जा है वो उतनी ही प्रबल है जितनी जवानी विच सी। जवानी विच लेकिन उस ऊर्जा नूं की करना है? जे कुछ ताकि माफ बल्ब ही फ्यूज हो जाए, ऊर्जा नूं की करना है जी? अखां दी देखण दी ताकत खत्म हो गई, वो ऊर्जा तो मौजूद है पर अखां दी म्याद खत्म हो गई, कन्नां दी म्याद खत्म हो गई, हत्थां पैरां दी म्याद खत्म हो गई, बैठण दी म्याद खत्म हो गई है, सिमरन साधना दी म्याद खत्म हो गई। एक गल मैनू जरूर कहन देना, क्योंकि किसी ने मैनू सवाल किया सी, वो जवाब दे रहा। कहने लगे ज्ञानी जी कोई बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा पिया है, कोई बैठ के ओम ओम दी धुन अलपदा पिया है, कोई बैठ के अल्लाहू अकबर कही जा रही है। कि इहदे नाल जीवन विच प्रकाश होवेगा जां नहीं? मैं अर्ज की कि पहली गल तो इनू समझना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। क्योंकि जिवें मैं अर्ज करांगा हो सकता है आप जी अपना व्यू पेश कर दो, वो आप जी का अपना होगा। मेरे ख्याल मेरे अपने, आप जी का व्यू आप जी का अपना। हुण गुस्ताखी माफ, वाहिगुरु वाहिगुरु जदों असीं करदे हां, आप जी नूं नींद आनी शुरू हो जाएगी। ओम दी धुन अलापोगे, आप जी नूं नींद आनी शुरू होएगी। अल्लाहू अकबर कहते जाओ, आप जी नूं नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसका कारण की है? माँ की गोद विच बच्चा है, माँ उस बच्चे नूं बहुत मिठी मिठी लोरी सुनाती है, सो जा मेरे राजा बेटा। उन्हें बेचारा राजा बेटा है तो छोटा जिहा, वो वार वार माँ की एक गल सुन के भज तो सकता नहीं, बेचारा चुप करके सोई जाता है। की करे? वो वार वार माँ कहती है सो जा मेरे राजा बेटा, सो जा मेरे राजा बेटा। वो बेचारा इन्ना दुखी हो जाता है, कहता चंगा सोई जा, हुण दौड़न की हाले हिम्मत नहीं है। असी जदों वाहिगुरु 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 जपदे हाँ, नींद आती है। क्यों? क्योंकि बाकी दे जिहड़े विचार हैं बाहर दे, वो आउणों बंद हो जाते हैं, फिर एको ही विचार चलती है, सो जा मेरे राजा बेटा, वाहिगुरु वाहिगुरु, नींद आएगी। लेकिन जिथों तक प्रकाश की गल है, जिथों तक प्रकाश की गल है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपाण वाले 50-50 साल हो गए ने, जीवन उत्थे दा उत्थे पिया हुआ है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाप करांदे।
पर जदों तक गुरबाणी नहीं पढ़ोगे उदों तक गल नहीं बनेगी। जे गुरबाणी पढ़ नहीं सकते, गुरबाणी सुनना लाजमी है। जदों तक सनातनी गीता नहीं पढ़ेगा, गल नहीं बनेगी। फिर वो सनातनी चाहे गुरबाणी भी पढ़े सुने, मुबारक है, चंगी गल है, चंगी गल है। क्योंकि वेदां में उत्तम नाम सो सुने नहीं, फिरे ज्यों बेतालिया, बेताला होके जीवन गुजार रहे। फिरे ज्यों बेताल, वेदां में नाम उत्तम है। वेद किसनों कहते ने? धार्मिक ग्रंथ जिथों ज्ञान मिलता। हुण होया कि जे किधरे आप जी ने एक छोटा जिहा, मैं उदाहरण दे रही हाँ, क्योंकि कुछ फकीर ऐसे होंदे ने जो गांजा ते अफीम खांदे ने और जगत झूठ का प्रयोग करते हैं, तमाकू। फिर वो 1 घंटा 2 घंटे वो समाधि विच रहिंदे ने, पर वो समाधि नहीं है, नशे दे विच मानसिक तल उन्हां दा बेहोश हो जाता है। वो समझते ने ये समाधि है। गुरु नानक साहिब नूं भी कहा सी योगियां ने, आप जी की खांदे हो, आप जी की पींदे हो? तो 24 घंटे आप जी खुमारी विच रहिंदे हो। आप जी दी रसना चों बोल निकले सी ये नाम दी खुमारी। ये कोई नशे दी खुमारी नहीं है, ये नाम दी खुमारी। तो योगी पुरुष की करते ने? अफीम ते गांजा इन्हां दा सेवन करते। 2 घंटे नशा रहा, 3 घंटे नशा रहा, फिर उहदी मात्रा हुण वधांदे ने। पहलां थोड़ी खांदे सी फीम, हुण ज़्यादा खाण लगे ने। और एक पड़ाव ऐसा होंदा है कि फिर अफीम का नशा भी उन्हां दे सामने कुछ नहीं, फिर इंजैक्शन लगाते हैं। इंजैक्शन आप जी सुन के हैरान हो जाओगे। एक जोगी तो मैं सुनिया, कहने लगे हुण तां नशा होंदा ही नहीं, समाधि जुड़दी नहीं, हुण तां मैं एक छोटा जिहा सप रखिया होया है। सप, बस उस सप नूं जदों भी मेरा नशा उतरदा है, मैं अपनी रसना ते डंग मरांदा उसनूं। वो सप डसदा है, उहदे जहर दे नाल फिर मेरे 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं। वो इसनूं समाधि कहंदे ने, लेकिन नहीं। अज आप जी ने आधा घंटा सिमरन किया, बाहरले विचार आप जी नूं नहीं आए, वाहिगुरू वाहिगुरू चलता रहा। फिर ये जो मन है ये फिर मंग करेगा कि अद्धे घंटे नाल गल नहीं बन रही है, फिर घंटा करो। आप जी ने 1 घंटा वाहिगुरू वाहिगुरू किया, 1 घंटा बाहर तो विचार नहीं आए, वाहिगुरू वाहिगुरू चलता रहा। फिर महीने बाद 2 महीने बाद मन कहेगा 1 घंटे नाल गल नहीं बनती, हुण 2 चाहिए ने या 1.5 चाहिए, और कहते हैं फिर इसी तरह जे समा गुजरदा रहे तो असीं गृहस्थी बनते हाँ, काम किवें करांगे? जे प्रकाश चाहिए है तो सिमरन भी मुबारक है, पर गुरबाणी पढ़नी बहुत लाजमी है। भावें 1 अंग पढ़ो, 2 अंग पढ़ो, बहुत जरूरी है, प्रकाश होएगा इतना।